ब्यूरो नियुक्त करना है। लोकप्रिय समाचार चैनल दोपहर न्यूज के लिए उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, दतिया, रतलाम, बैतूल, गुना, कटनी, जबलपुर, दुर्ग, देवास, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, छतरपुर, रायपुर आदि सहित अन्य सभी जिले, शहर और कस्बों में ब्यूरो प्रमुख, विशेष संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक और अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें। संपर्क न्यूज एडिटर राजेश पिपलोदिया, मोबाइल नंबर 8889300073। नमस्कार, दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यशस्वी जोशी आपके साथ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ ताजा खबरों के साथ। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली कांग्रेसियों की क्लास। रेसिडेंसी कोठी में लगा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। कांग्रेसियों को दी सख्त हिदायत, कहा पार्टी जिसे टिकट देगी उसका सभी को देना होगा साथ। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में उतरा आईएमए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को रही राष्ट्रव्यापी काम बंद हड़ताल। निगम ने मच्छी बाजार क्षेत्र में तोड़ा एक और 4 मंजिला मकान। 2 घंटे की कार्रवाई में किया जमीन दोस्त। खतरनाक मकान हटाने के अभियान के तहत की गई है कार्रवाई। निगम हटा चुका है इसी तरह के 200 से अधिक मकान। शिव शंकर भोले बाबा की पवित्र माह सावन की हो चुकी है शुरुआत। शिव मंदिरों में लगने लगा है बाबा के भक्तों का मेला। साथ ही हो रहे हैं कांवड़ यात्रा के विभिन्न आयोजन। इस बार 30 दिनों का है सावन महीना। गुंडे बदमाश शहर में नहीं चला पाएंगे वाहन। दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं कारित करने वाले बदमाशों के खिलाफ अब आरटीओ भी करेगा कार्रवाई। नामजद बदमाशों के लाइसेंस किए जाएंगे निरस्त। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को इंदौर में कांग्रेसियों की जमकर क्लास ली। इस दौरान उन्होंने सभी कांग्रेसियों को सख्त लहजे में समझा दिया कि पार्टी का निर्णय सभी के लिए सर्वोपरि है। पार्टी जो भी हुक्म देगी उसका पालन सभी कांग्रेसियों को करना होगा। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी कांग्रेसियों को सख्त लहजे में कहा कि सभी पार्टी के नियम कायदों का पालन करें। पार्टी जिसे टिकट देगी सब उनके लिए काम करेंगे। इसके अलावा आगामी चुनावों को लेकर सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि अगली सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। इंदौर संभाग से जुड़े तमाम कांग्रेसियों को चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष सिंधिया ने शनिवार को इंदौर में तलब किया था। इस दौरान मीडिया से दूरी बनाते हुए उक्त बैठक शुरू होकर संपन्न भी की गई। इस बीच सिंधिया ने पार्टी के सभी लोगों को निर्देश दिए कि पार्टी ने दायरा टिकट वितरण में बनाया है, उसका पालन सभी को करना होगा। आगामी 1.5 महीने का कार्य योजना हम लोगों ने साथ में मिलकर तय किया है। कांग्रेस का कैंपेन जहां एक तरफ हमारे शीर्ष नेतृत्व के आधार पर प्रादेशिक स्तर पर सुचारू रूप से शुरू होगा, वहीं संगठनात्मक स्तर पर ब्लॉक को इकाई बनाकर हम लोगों की कैंपेन जमीनी स्तर से भी शुरुआत होगी। आज के इस दौरे के साथ मेरे मध्य प्रदेश के 10 संभागों का दौरा समाप्त हो जाएगा। बीच बैठक में पूर्व विधायक अश्विन जोशी द्वारा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का मुद्दा भी सिंधिया के सामने आ गया, जिसे लेकर सिंधिया ने जोशी को समझाइश दी कि वह कांग्रेस के साथ ही रहे। अगर सरकार बनती है तो उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी 3 नंबर विधानसभा से किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अन्य कांग्रेसियों की दावेदारी से और पार्टी के नए नियमों की वजह से पूर्व विधायकों को अपने टिकट की चिंता सताने लग गई है। यही नहीं, इनमें से कुछ तो पाला बदलने की भी बातें अपने समर्थकों के बीच कह चुके हैं। लिहाजा इससे चिंतित सिंधिया सहित पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस तरह रूठने वालों को मनाने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में आयोजित इस बैठक में ऐसे ही मामले उठते रहे।
वहीं सिंधिया ने सभी को सीख दी है कि वह इस तरह के निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। अंधेरे का सामना हमारा मध्य प्रदेश कर रहा है। कांग्रेस की सोच और विचारधारा है कि केवल शिवराज सिंह जी और उनकी विफलताओं पर हम लोग अपना ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल का मानचित्र हम बनाकर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखेंगे। सकारात्मक सोच के साथ कांग्रेस की सरकार नवंबर में जब बनने जा रही है, 60 महीने के अंदर किस स्थिति पर और किस तर्ज पर मध्य प्रदेश को हम लाकर रखेंगे, जो हमारा संकल्प रहेगा मध्य प्रदेश की जनता के प्रति, मध्य प्रदेश की महिला के प्रति, मध्य प्रदेश के नौजवान के प्रति, मध्य प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के प्रति, मध्य प्रदेश के एक एक इंसान के प्रति। मीटिंग के बाद सिंधिया ने मीडिया से चर्चा की। बातचीत के दौरान सिंधिया एकजुटता की बातें करते रहे। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान सिंधिया से जब राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में उनको आंख मारने पर पूछा गया तो सिंधिया इस सवाल से काफी असहज हो गए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर द्वारा अनुशासनहीनता करार देने के बावजूद भी इस मुद्दे पर उल्टे मीडिया पर ही आरोप लगाया कि बलात्कार वाले देश की मीडिया को राहुल का आंख मारना दिख रहा है, जबकि रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है। सिंधिया ने सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि आंख मारना गुनाह नहीं है। बैठक में वे सभी कांग्रेसी नजर आए जो अपने अपने आकाओं के इंदौर आगमन पर ही दिखाई देते थे, लेकिन टिकट की आस लगाए ऐसे अधिकांश नेता सिंधिया के आगे पीछे घूमते रहे। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में शनिवार को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल विजयवर्गीय ने बताया कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं बंद रखी गई। इस दौरान सभी ओपीडी बंद रही, लेकिन इमरजेंसी सेवा सुचारू थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस दौरान सभी सरकारी व निजी डॉक्टरों से ओपीडी बंद रखने की अपील की थी। आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल रहे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नटवर सारडा ने कहा कि इस बिल से मेडिकल की पढ़ाई बेहद महंगी हो जाएगी। इसका असर मरीजों पर पड़ेगा। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज से यदि गलती हो जाए तो 5 करोड़ जुर्माना देकर छूट मिल जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेज अपने हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ा सकेंगे। 40% सीटों की फीस सरकार तय करेगी, 60% सीटों की फीस निजी मेडिकल कॉलेज तय कर सकेंगे। इससे चिकित्सा शिक्षा महंगी होगी और घरों के बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना और मुश्किल हो जाएगा। सचिव डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तो भविष्य में एसोसिएशन कठोर निर्णय लेगा। रेडियोलॉजिस्ट भी इसका समर्थन करेंगे। हड़ताल के चलते मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानियां भी हुई। ऐसे कई दृश्य शनिवार को देखे गए। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल की ओपीडी से बांसवाड़ा से अपनी मां के इलाज के लिए आए बेटे को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। वहीं एक मरीज के परिजन को डिस्चार्ज करवाने के लिए हुज्जत करना पड़ी। इस दौरान रिसेप्शनिस्ट ने बहसबाजी कर कहा कि आज हड़ताल है, ओपीडी बंद है, बाद में आना। इस पर परिजन परेशान हो गए। गोकुलदास के ऑर्थोपेडिक सर्जन असीम नेगी ने बताया कि यहाँ भी केवल इमरजेंसी के पेशेंट ही देखे जा रहे हैं। आईएमए के अनुसार सरकार जो कानून बनाने जा रही है उससे मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकार द्वारा निर्मित एनएमसी का उद्देश्य सभी चिकित्सा सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण है। हम इसका विरोध करते हैं। नगर निगम रिमूवल गैंग ने शनिवार दोपहर मच्छी बाजार में एक 4 मंजिला जर्जर मकान ढहा दिया। खतरनाक मकान ढहाओ अभियान के तहत निगम ने यह कार्रवाई की। रिमूवल अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मच्छी बाजार मेन रोड पर चांद बी का ये मकान काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में हादसे का अंदेशा बना हुआ था। निगम ऐसे मकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे निगम दल एक जेसीबी, एक पोकलिन मशीन और 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचा और 2 घंटे की मेहनत के बाद इसे जमींदोज किया गया।
दुकान को छोड़ करके वो दुकान भी खाली करा ली गई है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ये जो जिस रोड पे है बहुत चलता हुआ मच्छी बाजार, बहुत चलता हुआ रोड है। कलेक्ट्रेट से ये राजवाड़ा को यशवंत रोड उसको मिलाता है, लिहाजा इसको रोकना। और सबसे बड़ी बात थी कि आप ऊपर देखेंगे कि इसमें हाई टेंशन लाइन निकली हुई, बिल्कुल सटी हुई है। तो रोड को रोकना, हाई टेंशन लाइन को दूर करना, पास में G+3 निकालना, ये बिग टास्क था। अभी हम लोग कर रहे हैं। आधा मकान तो हो चुका है, ऊपर का जो है वो सामने एक जरूर बात आ रही है कि वो हैंगिंग है, उसको कैसे निकालेंगे। लिहाजा से कई मकान निकाले, ये भी निकाल देंगे। सरवटे बस स्टैंड के पास जर्जर होटल गिरने के बाद से ही निगम जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में नगर निगम ने सरवटे से गंगवाल बस स्टैंड सड़क चौड़ीकरण के लिए मच्छी बाजार से सिलावटपुरा तक की 200 से ज्यादा बाधाएं हटाने की बड़ी कार्रवाई की थी। 30 दिन शिव आराधना के महीने सावन की शुरुआत हो गई है। इस बार सावन महीने में खास महत्व के 4 सोमवार आएंगे। दर्शन पूजन के लिए शहर भर के शिव मंदिरों में भक्तों का मेला लगा है। साथ ही कांवड़ यात्राओं के विभिन्न आयोजन होंगे। इस साल सावन का महीना 28 जुलाई से 26 अगस्त तक होगा। इस महीने में सोमवार के व्रत का खास महत्व रहेगा। इस बार सावन के महीने में 30 जुलाई को पहला, 6 अगस्त को हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सावन में शहर भर में कई मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना पूरे महीने की जाएगी। इसी के चलते मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की जा रही है। वहीं धर्म रक्षा समिति द्वारा 6 अगस्त को खेड़ापट्टी हनुमान मंदिर सिरपुर से कांवड़ यात्रा सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। नगर निगम 100 से ज्यादा बड़े बकायेदारों की जब्त संपत्तियां अगस्त में नीलाम करना शुरू करेगा। इनमें दुकानें, घर आदि शामिल हैं। निगम ने करीब 150 बड़े बकायेदार छांटे हैं, जिन पर 50,000 से ज्यादा राशि बकाया है। इससे पहले राजस्व विभाग बकायादारों को आखिरी नोटिस देकर 7 दिन में बकाया कर जमा करने का समय देगा। 140 से अधिक बकायादारों से निगम को 4.48 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूलना है। सबसे बड़ी राशि के 5 बकायादार जोन 2 में हैं, जिन पर निगम के करीब 1 करोड़ रुपए बकाया है। सबसे कम राशि के बकायादार जोन 7 में हैं, जिन पर 2.13 लाख रुपए बकाया है। सूची में 4 जोन के बकायादारों की सूची शामिल नहीं हुई है। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह के मुताबिक बकायादारों की संपत्तियां नीलाम करने की अलग अलग तारीख रखी गई है। खबरों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए दोपहर न्यूज के साथ। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवा। होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोल बम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। इल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, स्कीम नंबर 31, स्नेह नगर, इंदौर। एडमिशन ओपन। हमारे यहाँ BBA, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, BCom प्लेन, FT, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCom, B.Ed सहित अन्य कोर्स की सुविधा।
सीए, सीएस, बैंकिंग, पीएससी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर लैब, विशाल लाइब्रेरी, इनफ्लिप नेट की सुविधा के साथ फ्री वाईफाई कैंपस, विशाल खेल मैदान, स्मार्ट क्लास सहित अन्य गतिविधियां, स्कॉलरशिप की विशेष सुविधा। प्रवेश सहित अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें। फोन 8435003522, 8435003588, 0731 4093 558, 4094 686। बचपन एक छोटी सी दुनिया, छोटे छोटे सपने और एक बड़ा कदम। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड प्लेफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास टीचिंग एनवायरनमेंट जो बनाते हैं आपके बच्चों का स्वर्णिम भविष्य। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, स्नेह नगर, स्कीम नंबर 31। संपर्क करें प्राचार्य संजय मिश्रा 9826020082, कार्यालय 0731 2460 2364 709, रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नखराली ढाणी के पूर्व महाप्रबंधक योगी जी के निर्देशन में संचालित पारिवारिक और मनोरंजन के साथ पूरी तरह वेज रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है किड्स प्ले जोन, गेम जोन, प्राकृतिक माहौल में रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी एवं फैमिली जोन, जहां आप एक बार आएंगे तो फिर हमें नहीं भूल पाएंगे। किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी, शादी की सालगिरह या फिर अन्य कोई भी हो शुभ अवसर, हम हैं आपके लिए। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता MITM कॉलेज के सामने, AB रोड, राउ। फोन नंबर 6262868658। संपर्क करें धर्मेंद्र ठाकुर, मोबाइल नंबर 9926813003, वीरेंद्र ठाकुर 9826448496। Asia's leading chain of Institute of Beauty and Wellness, ओरेन इंटरनेशनल। ओरेन के देश भर में 80 से ज्यादा ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां पर विश्व स्तरीय ब्यूटी ट्रेनिंग लेकर विद्यार्थी केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देशों में अपने हुनर द्वारा अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। ओरेन को यूके की प्रसिद्ध ब्यूटी संस्था सिप्टेक तथा ज्यूरिक की सिडेस्को से ब्यूटी के विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता प्राप्त है। ओरेन को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान हासिल हैं। ओरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था NSDC से अक्रेडिटेड, मतलब मंजूर शुदा है। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। अगर आप भी अपने लिए व अपने परिवार के लिए दौलत, शोहरत तथा नाम कमाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8889300073, शेखर राठौर 8892819000। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, LG, वोल्टास, हिटाची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला।
ग्रेट इंस्टेंट के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषानगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। मल्हारगंज पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 35 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। जानकारी देते हुए एसपी मनीष खत्री ने बताया कि स्थायी वारंटी को अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है जो कई दिनों से फरार थे, जिन पर नकद इनाम रखे गए थे। की जा रही कि जो आपराधिक तत्व हैं उन पे कठोर कार्रवाई होने से उनके जो अपराधों पे और कड़ा अंकुश लगे, और साथ ही जैसे ये जो मादक द्रव्य पीने वालों पे भी जो कार्रवाई की गई है काफ़ी बड़े स्तर पे की गई है, तो इससे और आसूचना मिलने में भी आसानी होती है कि कौन कौन लोग इस तरह के व्यापार में लिप्त हैं और उनके ऊपर भी शीघ्र ही और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, गुंडा अभियान में अधिकतर ये देखा गया है कि बड़े जो गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन छुट-पुट जो गुंडे रहते हैं, जो पुराने अपराधी होते हैं, उनको लिया जाता है। तो क्या उन बड़े गुंडों पर भी आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पे अभी जो आप देखेंगे कि जो बड़े बदमाश हैं और जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं और इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे कारगर कार्रवाई की जा रही है और उसको जो आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है और उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया। परिवहन विभाग द्वारा शहर में पहली बार 10 बदमाशों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। दुष्कर्म और अन्य अपराधों से जुड़े इन बदमाशों की जानकारी संयोगितागंज पुलिस ने आरटीओ को भेजी थी। अब इनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। ऐसा होने पर अब ये गुंडे शहर में गाड़ियां नहीं चला सकेंगे। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि पिछले दिनों संयोगितागंज पुलिस ने हमें 10 बदमाशों के नाम भेजे थे। ये बदमाश दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी वारदातों के आरोपित है। नियमानुसार सीधे लाइसेंस निरस्त नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए बदमाशों के घर पर नोटिस भेजकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने बताया कि पहली बार ऐसा होगा जब महिला अपराध से जुड़े इतने बदमाशों के लाइसेंस निरस्त होंगे। पिछले दिनों सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी इस बात को लेकर जिक्र हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि महिला अपराधों से जुड़े बदमाशों के लाइसेंस निरस्त किए जाए। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की जानकारी भेजी है। भंवरकुआ क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो भीड़ भरे इलाकों में मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने चाकू और पिस्तौल बरामद की है। जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने 4 को गिरफ्त में लिया तो उन्होंने उनके नाम मोहम्मद दाऊद, सैफू उर्फ सरफराज, साहिल खान, मोहम्मद कैफ बताया। उनका एक अन्य साथी जावेर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी जो डकैती की योजना में बनाई गई है और ये एक बड़ी किसी शॉप में, दुकान में ये एक बड़ी घटना की तैयारी में थे, उससे पहले इनको पकड़ा गया है। हाँ, ये इसमें से 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो यहाँ डॉलर मार्केट में काम करते थे पूछताछ में, जिनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो मोबाइल छीनते थे उनका ये विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उनके माध्यम से IMEI बदल देते थे, और जब बदल देते थे तो ऐसे मोबाइलों को सर्च करना भी मुश्किल हो जाता। तो ये एक बड़ी इसमें कामयाबी मिली है कि ऐसे लोग, कुछ और जानकारी आई है जो IMEI बदलने का काम करते हैं। जो डॉलर मार्केट में जिनका आपने जिक्र किया उनको भी आरोपी बनाएंगे? हाँ, इसमें जो आरोपी जो भी इसमें मोबाइल IMEI बदलता था उसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया और आरोपी बनाया गया। आरोपियों के पास से चाकू और पिस्टल बरामद किए गए। बताया गया कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों की 8 दिन से जारी हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। ट्रक ऑपरेटरों ने यह फैसला उनकी मांग पर सरकार से विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद किया। हालांकि अनाज मंडियों की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा MIMTC के संयुक्त बयान में हड़ताल वापस लेने की जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्टरों की मांगों को लेकर संवेदनशील है। सरकार उनकी कुछ मांगों पर पहले ही सहमति दे चुकी है। बाकी बची मांगों पर विचार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 20 जुलाई 18 से 27 जुलाई 18 तक 8 दिन की जो चक्का जाम हड़ताल रही, उसका निष्कर्ष अच्छा निकला है। सरकार ने हमारी 10-15% मांग मान ली है। जो इस चक्का जाम में हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों, ट्रक भाइयों ने, ट्रक मालिकों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए हम सभी लोग उसके आभारी हैं। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में 8 दिन की हड़ताल के कारण से करीब 50,000-60,000 करोड़ का नुकसान सरकार के रेवेन्यू का हुआ है। उसमें हमारा और ट्रकर्स का जो नुकसान हुआ है वो अलग है। जो 1,000, 1,500-2,000 रुपये रोज गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में नुकसान हो रहा था, जो कि टैक्स है, इंश्योरेंस है, ड्राइवर कंट्रोलर का खर्चा है और बीमा है, सभी को मिला करके तो नुकसान तो काफ़ी हुआ हमारी इंडस्ट्रीज में। लेकिन फिर भी जो हमें 10-15% की राहत दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का समर्थन करते हुए मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई थी, जो दूसरे दिन भी जारी रही। मंडी में सभी प्रकार के काम बंद कर दिए गए हैं। मंडी में सड़ते अनाज सहित अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल शुरू की है। व्यापारियों की 15 सूत्री मांग है जो राज्य सरकार के सामने रखी गई है। कुछ मंडी की व्यवस्थाओं का सवाल है, जो भ्रष्टाचार मंडियों में पनपा हुआ है, उसके विरुद्ध ये हड़ताल है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको हटा के समाप्त किया जाए और व्यापारियों को सरल सुंदर व्यवस्था हो। व्यापारी टैक्स देने से मना नहीं करता, लेकिन जो दिन भर भ्रष्टाचार उसके ऊपर लाद दिया गया, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हड़ताल है। कुछ समस्या हैं जिसमें मंडी टैक्स कम करने की, निराशित कम करने की, आयातित माल जो है जो मध्य प्रदेश के बाहर आ रहा है उसको भी शुल्क से माफ़ करने की बात है। ऐसे जो मुद्दे हैं, हम व्यापारियों के लिए पेंशन और बीमे की योजना होना चाहिए, ये मुद्दा है। और मंडी में जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का तरीका 5 गुना पेनल्टी के रूप में मंडी में हो रहा है, उसके खिलाफ। उद्योग संगठन के मुताबिक हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उज्जैन क्षेत्र में 3 मार्च 2018 को हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार देर रात तक सुनवाई कर फैसला सुनाया। ये फैसला रात करीब 10 बजे सुनाया गया। कोर्ट में रात करीब 10 बजे दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई। अर्पित कॉलोनी के पास साई मंदिर के पास उज्जैन के झुग्गी झोपड़ी की घटना है, जहां पर पीड़िता के साथ, जो कि मात्र 12 वर्ष की थी, उसके साथ अभियुक्त मुकेश द्वारा डरा धमका कर कई दिनों तक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। न्यायालय के समक्ष माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री विकास शर्मा के यहाँ प्रकरण चला था। लगभग 2.5 माह के समय में पूरी विवेचना की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने संपूर्ण विचारण अभियोजन की बात को साबित करते हुए धारा 328, 376 पास्को के तहत न्यायालय ने मुकेश को दोषी सिद्ध पाया। आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 जुर्माने से दंडित किया है। इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंधिया ने उज्जैन का रुख किया। वहां भी उन्होंने मीडिया से कई अन्य मामलों में खुलकर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कहा कि टिकट 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एक, प्रदेश स्तर के नेता से चर्चा, दूसरा जिले स्तर के शीर्ष नेताओं से चर्चा, तीसरा स्वतंत्र सर्वे रिपोर्ट। इन तीनों श्रेणियों के आधार पर प्रत्याशी तय होगा। देश में घूमकर आपके यहाँ मैंने शुरुआत की थी महाकाल, भगवान महाकाल के दर्शन और उनके आशीर्वाद के आधार पर। आपको याद है जो पहली सभा हमने उज्जैन में आयोजित की थी और संभागीय दौरा का अंत भी मैं उज्जैन में कर रहा हूँ। हाँ, और मुझे इस बात का भी बड़ा खेद है कि जो आपके अखबारों में मैंने देखा कि जो पार्टी हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदुस्तानी सभ्यता की बात करती है, उस पार्टी के अध्यक्ष जब भगवान महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गए, तब पूजा दर्शन एक ही बात है।
तब जो धोती पहनकर जाने की पद्धति हमारे यहाँ रहती है उसे त्याग करके कुर्ता पजामा पहन के गए। तो इनकी जो दो तरीके की विचारधारा रहती है, इसे बेनकाब करना आपकी भी जिम्मेदारी रहती है। अगर भगवान महाकाल के गर्भगृह में आप भगवान महाकाल का सम्मान नहीं कर सकते तो क्या कर पाओगे आप प्रदेश के लिए और देश के लिए। बागी प्रत्याशियों को टिकट देने की बात पर कहा कि बागी दो प्रकार के हैं, जिसमें से एक बागी को टिकट नहीं मिलेगा। वो बागी जिसने चुनाव लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी हरवाने का काम किया है उसे टिकट नहीं मिलेगा, परंतु वो बागी जिसे कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले उसे मौका दे सकते हैं यदि सर्वे में नाम आता है। क्यों ऐसे समय में हमसे गलती हुई जो हमने टिकट ठीक नहीं बांटी। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए दोपहर न्यूज के साथ। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवा। होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोल बम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोल बम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर में स्थापित कर चुकी है 55 और 56 में 2 नए शोरूम, जहां मिलेगी आपको एक ही स्थान पर फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिटाची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न के शुभारंभ अवसर की खरीदी करने पर लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं मारुति कार, बाइक, थाईलैंड टूर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन सहित कई आकर्षक इनाम। हर खरीदी पर आपको मिलेगा बाउल सेट का सुनिश्चित उपहार या और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, पता 5/2 बैराची कॉलोनी, मेन रोड, टावर चौराहा, इंदौर और 246 उषा नगर एक्सटेंशन, रंजित हनुमान मंदिर रोड, इंदौर। Asia's leading chain of Institute of Beauty and Wellness, Oren International। ओरेन के देश भर में 80 से ज्यादा ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां पर विश्व स्तरीय ब्यूटी ट्रेनिंग लेकर विद्यार्थी केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देशों में अपने हुनर द्वारा अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। ओरेन को यूके की प्रसिद्ध ब्यूटी संस्था सिप्टेक तथा ज्यूरिक की सिडेस्को से ब्यूटी के विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता प्राप्त है। ओरेन को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान हासिल हैं। ओरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था NSDC से अक्रेडिटेड, मतलब मंजूर शुदा है। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। अगर आप भी अपने लिए व अपने परिवार के लिए दौलत, शोहरत तथा नाम कमाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल। इल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, स्कीम नंबर 31, स्नेह नगर, इंदौर। एडमिशन ओपन। हमारे यहाँ BBA, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, BCom प्लेन, FT, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCom, B.Ed सहित अन्य कोर्स की सुविधा। CA, CS, बैंकिंग, PSC प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर लैब, विशाल लाइब्रेरी, इनफ्लिप नेट की सुविधा के साथ फ्री वाईफाई कैंपस, विशाल खेल मैदान, स्मार्ट क्लास सहित अन्य गतिविधियां, स्कॉलरशिप की विशेष सुविधा। प्रवेश सहित अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें फोन 8435003522,
8435003588 0731 4093 558 4094 686। बचपन एक छोटी सी दुनिया, छोटे छोटे सपने और एक बड़ा कदम। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड प्लेफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास टीचिंग एनवायरनमेंट, जो बनाते हैं आपके बच्चों का स्वर्णिम भविष्य। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, स्नेह नगर, स्कीम नंबर 31। संपर्क करें प्राचार्य संजय मिश्रा 9826020082, कार्यालय 0731246090 2364709। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नखराली ढाणी के पूर्व महाप्रबंधक योगी जी के निर्देशन में संचालित पारिवारिक और मनोरंजन के साथ पूरी तरह वेज रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है किड्स प्ले जोन, गेम जोन, प्राकृतिक माहौल में रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी एवं फैमिली जोन, जहां आप एक बार आएंगे तो फिर हमें नहीं भूल पाएंगे। किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी, शादी की सालगिरह या फिर अन्य कोई भी हो शुभ अवसर, हम हैं आपके लिए। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता MITM कॉलेज के सामने, AB रोड, राउ। फोन नंबर 6262868658। संपर्क करें धर्मेंद्र ठाकुर। मोबाइल नंबर 9926813003। वीरेंद्र ठाकुर 9826448496। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें राजेश पिपलोदिया 8889300073, शेखर राठौर 8892819000।